कॉलिंग ए स्पेड दैट नीड्स इट के कारण आपके बिल जिसका मात्र 5,000 आता है उसका 50,000 आ रहा है, जिसका 50,000 आता है उसका 2.5 लाख आ रहा है। आप सेटिस्फाई जब पूरा नहीं कर पा रहे अपने कंज्यूमर को, फिर आप ही की लीडरशिप फिर बोलती है तिरंगा को कंधा देने वाला कोई, वो क्या थी उस पर डिबेट कर लीजिए, डिबेट की बात नहीं देते हैं। व्हाई यू आर पेइंग टोल फॉर द बेटर रोड्स, फॉर द बेटर इंफ्रा, तरनाह ब्रिज का, और उस पानी के पूरे जो स्थिति बनी हुई थी, गाड़ियां उसमें से जा रही थी, पानी भी अंदर जा रहा था। न्यूज नाउ द्वारा प्रस्तुत आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त क्या मसले बने हुए हैं इससे आप बखूबी वाकिफ हैं। खासकर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में स्मार्ट मीटर्स, सरोर टोल प्लाजा, प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा जो है वो काफी गर्म है। इस पर हम बात करेंगे और हमारे साथ एक विशेष पैनल जो है वो स्टूडियो में है। मेरे एक्सट्रीम राइट श्यामलाल शर्मा जी हैं जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनके साथ बैठे हैं गौरव गुप्ता जी, फॉर्मर सेक्रेटरी हैं सीसीआई के, और मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट बैठे हैं वासुदेव चिब जो कि यूथ इंचार्ज हैं युवा राजपूत सभा के, और उनके साथ बैठे हैं वरिंदर सिंह सोनू जो कि स्पोक्स पर्सन है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के। आप सभी का प्रोग्राम में स्वागत है। गौरव जी, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी थोड़े दिन पहले, और ऐसा लगता है कि पिछले 4 दिनों में जो पोजीशन एस्केलेट हुई वो तब हुई जब युवा राजपूत सभा जो है वो सड़कों पे पहुंची। इससे पहले भी हमने देखा जब छुट्टी के हवाले से उन्होंने प्रदर्शन किए। युवा राजपूत सभा के रिप्रेजेंटेटिव जो है हमारे साथ स्टूडियो में है, उनसे भी हम ये प्रश्न करेंगे। लेकिन आपसे जानना चाहूँगा कि एक पब्लिक नैरेटिव ये बन रहा है कि इस वक्त जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर केंद्र में जो सरकार है, कहीं ना कहीं वो एंटी पुअर और एंटी पीपल जो है वो बन रही है। क्या कहेंगे? देखिए फहीम जी, आज मैं कुछ अभी बड़ा डिटेल में माननीय शर्मा साहब ने सब बताया और जिस तरीके पूरी डिटेल्स को उन्होंने एलैबोरेट किया जी, मैं फहीम जी सीधी बात करूंगा। मुझे सीधी बात करने में ज़्यादा ठीक रहता है। आज मेरा एक क्वेश्चन है, 19 जुलाई तरनाह ब्रिज टूटना, एक वहाँ पर एक आपदा के कारण, बारिशें आने के कारण जी, और पुल ब्रिज टूटने के बाद लोगों को नेशनल हाईवे पर, फिर आप उसको बॉर्डर वाली साइड से आप सड़क से आप डाइवर्ट कर आप अपनी पब्लिक को वहाँ से ट्रांसपोर्ट, अपना पूरा ट्रैफिकल जितनी भी वैकुलर ट्रैफिक है वहाँ से चलती है। आज मुझे ना बड़ा अफसोस है, आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ, क्या 19 जुलाई से लेकर आज जो स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हुई है, खासकर मैं सरोर टोल प्लाजा की बात करूँ। शामिल सर, आपने बहुत अच्छी बात की कि जब आपने डेमोक्रेसी की बात की कि जनता जनार्दन है सर। आज मुझे लगता है कि जब 19 जुलाई को इतनी बड़ी आपदा ये जब आई, और उसके बाद एक प्रयास मेरा भी था, युवा राजपूत सभा, आप देखिए अगर आप इशू को देखिए कब फ्लेयर अप हुआ, जब युवा राजपूत सभा ने सड़कों पे एक, मतलब आप बताइए अग्रेसिव मोड कब आता है? अग्रेसिव मोड तब आता है जब लगता है कहीं पर ज्यादती हो रही है अपने लोगों के साथ। और आज जब कहीं ना कहीं पर मुझे लगता था कि एक जो ज्यादती का लेवल जब बढ़ जाता है तो फिर ऑब्वियसली फिर चीजें मासिस में चली जाती हैं और फिर एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन जाती है जहां पर फिर कंट्रोल नहीं रहता। सरकार आपके केंद्र में बैठी, आप यहाँ पर उनके नुमाइंदे जम्मू कश्मीर में, और 19 जुलाई को ये जब इंसिडेंट हुआ, जिस तरीके आपने बताया कि आपने जाकर बात भी की और पूरा बात को रखा, सर इतनी देर लग गई इस सारी स्थिति में देखते हुए, और जबकि उस पूरी देर को अगर आप देखो आज एक अगली शेप ले चुका है। आज आप देखें वरुण सिंह, एक आज आप देखिए आज पूरा जम्मू, आज मानो आज युवा राजपूत सभा के मैं मेम्बरान की बात कर रहा हूँ, आज जो स्थिति आज उत्पन्न हुई है, क्यों इतना फ्लेयर अप हुआ, हम कभी ना, मुझे लगता है डिटेल में जाकर बात करनी चाहिए। मैंने आई स्पोक टू दी डीएम देयर एट सोलन और 18 को बात की, मात्र मुझे लगता है कि 10-15 मिनट में वो डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्ट 34 सेक्शन के एक्ट के तहत उन्होंने, जनाब मुझे वो मेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी पर मेल आ गई, 2 को रिपोर्ट हुआ, 2 अगस्त को इंसिडेंट रिपोर्ट होता है आपकी। वहां पर अगर मैं बात करूं कसौली में ये इंसिडेंट होता है, जो आपकी सड़क है जो सोलन और परवाणू वाली सड़क है, वहां पे भी सड़क डिसती है और लोगों को डाइवर्जन लेना पड़ता है। और
5 तारीख को सोलन का डीएम वहाँ पर एक ऑर्डर निकालता है अपनी पावर्स को यूज़ करके और प्रॉपर एक डिजास्टर मैनेजमेंट के थ्रू उसको करता है। आप मुझे बताइए, कल मैं सुन भी रहा था और वहाँ पर बोला जा रहा था कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट, आप मुझे बताइए इनकन्वीनियंस टू द जनरल पब्लिक। आप अपना सरोवर का जब टोल आपकी बात करते हैं, 60 किलोमीटर वाली बात तो आप साइड पर रख दो, आप टोल क्यों देते हैं? वाई यू आर पेइंग टोल? फॉर द बेटर रोड्स, फॉर द बेटर इंफ्रा। सो चीज़ें हैं, आपको टाइम कम लगता है। आज मानो कि आज वो स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि जम्मू से आपको कठुआ जाना हो 4-4 घंटे लगते हैं। उसके अलावा अगर आप बात करो बॉर्डर रोड, बड़ी नैरो रोड, आज वो भी रोड टूट गई है। और कल ही, अगर मैं गलत ना हूं, आपके कैमरे पे बोलना चाह रहा हूं, कल वो पानी का दृश्य देख रहे थे आप सारे, बड़ा वायरल हो रहा था उस तरनाब ब्रिज का। और उस पानी के पूरे जो स्थिति बनी हुई थी, गाड़ियां उसमें से जा रही थी, पानी भी अंदर जा रहा था। मेरे भी कुछ लोग कल वहां से आए, गाड़ी के अंदर पानी था। अब मुझे बताओ कि सर, बड़ी हमने बातें डिटेल में कर ली, आज मुझे बताओ कहीं पर आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि उसी समय इस इश्यू को आप रेस करते और इसको किसी ना किसी तरीके के निर्णायक स्थिति में लाते? हम लोगों का वाली वारिस कौन है? हम एक आम जनता है और हमने ही एक पूरा एक अपना फोर्सफुली हमने पूरे आप ही की पार्टी के लोग 25 लोग आए, आप नुमाइंदगी आपको करने का मौका दिया। आज युवा राजपूत सभा का इतना बड़ा इन लोगों का इतना बड़ा संघर्ष वहाँ पर चल रहा है। सर ऑन कैमरा पूछ रहा हूँ, टेल मी 1% फ्रॉम योर पार्टी जो एक बड़े लेवल पर हो, जो उनको मिलने तक गया हो। होना या नहीं होना इज ए सेकेंडरी इशू। आज एक मैं जनरल बात करने जा रहा हूँ, आज उन लोगों को डिटेन किया गया, वो लोग सड़कों पे गए, एक अग्रेशन का मोड आया, उन लोगों को वहाँ सुनना पड़ा। सर ये लोग भी तो आप ही के हैं और आप ही को तो सुनना है, इन्होंने तो चुन के आपको लाया था। और आज बड़ा दुख होता है जब ये सारी स्थिति उत्पन्न होती है। अब मैं बात करूँगा, जब मैं आज प्रॉपर्टी टैक्स की बात करता हूँ या आज मैं स्मार्ट मीटर्स की बात करता हूँ। एक ज़माना वो था कि एनालॉग मीटर्स आ गए, फिर उसके बाद डिजिटल मीटर्स से हमें निकाला गया, फिर उसके बाद फाइनली नाउ स्मार्ट मीटर्स। वी आर नॉट अगेंस्ट दैट कि नए नए गैजेट्स आए, हम लोग थी जिस तरीके चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं हमें भी वैसे इवॉल्व होना, और हमें भी पूरी करंट सिनेरियो में इन लोगों के साथ वैसे ही चलना है जैसा टाइम चल रहा है। बिकॉज आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। स्मार्ट मीटर्स के पीछे सबसे बड़ा जो बात पता चलती है कि प्रिफरेज होती थी, लीकेज होती थी, कहीं ना कहीं पर वो ह्यूमन इंटरफेस नहीं रहेगा और स्मार्ट मीटर्स अपना काम करेंगे। बट मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो उसमें आता है कि एक तो मतलब मैं जानता हूँ कि मेरे घर के बाहर अगर स्मार्ट मीटर लगा है वो मुझे एक्सेसिबल नहीं है, मैं देख ही नहीं पा रहा उसको, खंबे में ऊपर आपने उठा के रखा है। चलो अब सुना मैंने कि ऑर्डर उसका कर दिया है कि वो आप इजीली उसको आप देख पाओगे। आज वो भी सर लोग हैं। और जब मैंने ये बात को रेज किया तब मेरे को एक बड़ा खूबसूरत सा जवाब दिया जो कि मुझे कहीं पर डाइजेस्ट नहीं हुआ कि यू कैन गौरव, यू कैन चेक ऑन योर मोबाइल। आप मुझे बताइए, आज 80 साल का या 90 साल का कोई बुजुर्ग की बात करता हूँ या 70 साल के बुजुर्ग की बात करता हूँ, बच्चे बाहर हैं, दिल्ली में सेटल है, कहीं पर बाहर बैठे हैं। आज आप उस आदमी को बताओगे कि भाई साहब तू पहले स्मार्टफोन ले, तू पहले ऐप को जान, उसको डाउनलोड कर, उसके बाद बात करेगा। और अच्छा लगा कि माननीय उपराज्यपाल ने जिस तरीके परसों जो 2-4 दिन पहले मीटिंग हुई और उसमें एक डिसीजन लिया कि चलो जी इस डिमांड को कि वो सामने रहेगा। जब स्मार्ट मीटर आपकी आंखों के सामने है और दूसरा डिजिटल मीटर के साथ, आप दोनों का जिस तरीके बात चल रही है कि चेक हो रहा है और जहाँ पर कोई कतोई होगी वो सामने आ जाएगी। पर शर्मा साहब बात सारी वहाँ आती है कि जब हम प्रिफरेज की बात करते हैं, जब हम बड़े बड़े आज दावे करते हैं कि जी लीकेज थी, वो थी, क्या मुझे बताओ कि इस डिपार्टमेंट के लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं थे? आज कहीं पर जो पुराने मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, जो लाइनमैन होंगे या जो भी उस समय जो भी लोग इस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, मतलब जनता को ही पीसा जाएगा और जनता से पूछा जाएगा। अगर जनता पर आपका शक का दायरा है कि लोग बिल नहीं जमा कराते हैं या कुछ भी करते हैं, ठीक है, मैं मान रहा हूँ सारी बात को, पर सर कहीं ना कहीं पर अकाउंटेबिलिटी उन लोगों की भी बनती है। और आज अगर जिस पेस से हम लोग आगे निकल रहे हैं, ठीक है, आज स्मार्ट मीटर्स की बात हो रही है और वी आर नॉट अगेंस्ट द स्मार्ट मीटर्स, बट वी आर अगेंस्ट दी जो उसमें रॉन्ग वहाँ पर रीडिंग्स आ रही हैं और जिसके कारण आपके बिल जिसका मात्र 5,000 आता है उसका 50,000 आ रहा है, जिसका 50,000 आता है उसका 2.5 लाख आ रहा है। आप सेटिस्फाई जब पूरा नहीं कर पा रहे अपने कंज्यूमर को, मैं कई बार सोचता हूँ एक रॉबस्ट मैकेनिज्म होना चाहिए बिफोर द लॉन्चिंग। आपने इसको जब लाया है कि एक रॉबस्ट मैकेनिज्म एक बनाते जिसमें आप जर्नल एक आप पब्लिक के भी नुमाइंदे बीच में करते, गवर्नमेंट के, और एक मुझे लगता है कि एक पूरा उनका एक कर्तव्य भी है
कि हम कोई चीज नहीं लाने लगे हैं, आपकी भी राय ली जाए और सबको एक कॉर्पस एक में लिया जाता और मौजूदा सेंटर में आपकी सरकार है, आपके भी लोगों को लिया जाता कि इसमें कुछ सुझाव है, कुछ है, नई चीज पर हम लोग जा रहे हैं। जब जब डेवलपमेंट होगी एक नए स्तर पे जाएंगे, उसके मतलब प्रॉस एंड कॉन्स हमें देखने ही पड़ेंगे। और आज ठीक है, आज मैं मानता हूँ कि माननीय उपराज्यपाल ने आज डिसीजन लिया और प्रीपेड की जब मैं बात सुन रहा हूँ और जिस तरीके मीटर्स की बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि अभी भी मुझे लगता है ये देरी है। और कहीं ना कहीं पर जो डिसैमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जिसकी मैं शुरू से बात करता हूँ, जो हायर अप से चल के नीचे तक आती है, कहीं पर मुझे लगता है वहाँ पर मिसकम्युनिकेशन है और जो उस फ्लो के कारण आज ये है कि आम जनता उस चपेट में आ जाती है। और जम्मू कश्मीर एक यूनिट है, इसकी खूबसूरती वो है। मैं उस समय भी इस हक में नहीं था कि कश्मीर अलग जो ये अलग ये बोनी, मैं कहता था जो गलत चीजें हैं जो छोड़ दो, ये हमारा एक बगीचा है, इसको हम आगे चलाएं। तो आज का इशू जो है मुझे लगता है कि जो टोल प्लाजा वाला है, बिजली वाला तो ऑलमोस्ट अब भी सबसे हैं कि 90% हो गया। वो लिस्ट भी मेरे पास ये पड़ी है, जो नोडल अफसर भी बना दिए हैं, जो ऑर्डर हैं वो भी मैं साथ लाया हूं इसीलिए। और जिस तरह से मीटर लगाने हैं वो भी आपने देखा होगा, प्रेस की जो आई है कि दोनों मीटर जो हैं ऐसे लगेंगे टेस्टिंग के लिए। तो वो एक कंफ्यूजन जो है जो दूर हो गया है। लेकिन ये नुकसान कहीं ना कहीं होता है, लोगों का भी होता है और पॉलिटिकल पार्टियों का भी होता है, लेकिन हो सकता है इसमें भी कोई भलाई हो। गौरव जी, समय की सीमा को मद्देनजर रखते हुए क्या कहेंगे जी? देखिए, सबसे खूबसूरत बात जो आज मुझे लगती है कि मैं आज इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ और शुरू से करता हूँ, और ऑन कैमरा मैंने कई बार बात भी की है, कॉलिंग ए स्पेड दैट नीड्स ए करेज, एटलीस्ट ही इज यू नो ओनिंग दैट थिंग कि कहीं ना कहीं पर ये सब चीजें हुई हैं। और गौरव जी एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा आपको। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लीडर्स से मैंने बात की और मैंने उनको इस पैनल में आने की दावत दी, लेकिन कोई एग्री नहीं की। लेकिन श्यामलाल जी को मैंने सिर्फ एक बार कहा, मैंने कहा जम्मू की जनता आपसे सवाल पूछेगी। बिल्कुल। इन्होंने कहा मैं आऊंगा, मैं एड्रेस करूं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, तभी मैंने कहा ना कि आई रिस्पेक्ट हिम फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट, दैट इज द ओनली रीजन। और एक्सेप्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पर चूक हुई है और बोल भी रहे हैं कि फिर जगाने का काम भी तो कोई करेगा। सुस्ती आई। दूसरा ना, आज मैं शॉर्ट में बड़ा ब्रीफ में एक छोटी सी बात करूंगा और उसको मुझे लगता है कि आप भी समझोगे। वाकई में ही अगर आप दो नहीं तीनों इश्यूज को अगर आप देख लीजिए, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट दी सरोड टोल प्लाजा की बात करें या आप स्मार्ट मीटर की बात करें या आप प्रॉपर्टी टैक्स की बात करिए, सरोड टोल प्लाजा इजीली हो सकता था सॉर्ट आउट, कहीं ना कहीं पर चूक हुई, मिसकम्युनिकेशन हुई, एफर्ट लगा और माननीय उपराज्यपाल जिस तरीके 2-4 दिन पहले ही उन्होंने कहा कि उन्होंने NHAI के चेयरमैन को कहा कि इंटरवीन करें। और आज मुझे बड़ी खुशी है ऑन कैमरा बोलते हुए, जैसे शर्मा साहब कह रहे हैं कि आज एक्सपेक्टेड है कुछ ना कुछ उसमें ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाएगा। इशू नहीं था, कम्प्लेक्स बन गया। नंबर सेकंड अगर मैं बात करूं आज स्मार्ट मीटर्स की, वही बात मैं करने जा रहा हूं। अगर आज स्मार्ट मीटर, यू नो, वी हैव स्टार्टेड अवर जर्नी विद द एनालॉग, वो छोटे छोटे मीटर्स होते थे, फिर देन उसके बाद फिर दूसरे आगे डिजिटल मीटर, फिर आगे अब स्मार्ट मीटर। आज कहीं ना कहीं पर लोगों को आज नए गैजेट सारे उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को है कि भैया वो रीडिंग ज्यादा दिखा रहे, इट मींस कि देयर इज अ लैप्स कहीं ना कहीं हुआ और आज जरूरत है एक रॉबस्ट मैकेनिज्म की बनाने की जो इसको पहले चेक करता ऑन ग्राउंड। नंबर सेकंड खामखा का इशू बन गया। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी टैक्स, अगर आपको याद होगा मेरा स्टैंड उस समय भी प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर ये नहीं था कि नहीं वी आर नॉट अगेंस्ट द प्रॉपर्टी टैक्स, बट हमारा उस समय भी मेरा एक स्टैंड यही था कि when being as a गौरव, मैं अगर when I am paying at दिल्ली, जयपुर, I don't mind in paying in जम्मू, किसी को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, प्रोग्रेस हो रही है, पैसा भी चाहिए सरकार को आगे जिस तरीके हम बढ़ रहे हैं। पर मेरे उस समय भी प्रावधान यही थे और जो कि आज भी मेरा वही स्टैंड है कि जो 1000 स्क्वायर फीट है उसको 1500 कर दो। एक आम दुकानदार है जो 100-125 स्क्वायर फीट में अपना छोटी सी दुकान चला रहा है, उसको एटलीस्ट बढ़ाओ, 200 स्क्वायर फीट कर दो, उसको एग्जम्प्ट करो उसमें से। ये एक आपने बड़ा खूबसूरती से मेरी बात परसों मैंने देखा लॉयर्स ने भी रखी, आपने प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर आपने 9 फैक्टर बना दिए। अब आप बताओ फॉर ए कॉमन मैन, अगर मैं उसको बोलता हूँ MTF, LPF, ARF, FF, वो बोलेगा भाई साहब ये 9 फैक्टर ही मुझे समझ नहीं आ रहे है क्या। एक आम नागरिक को बुलाओ और उसको बोलो उसको कैलकुलेट कर। मेरी मर्जी थी कि आप उसको भी इतना कॉम्प्लेक्स जो आपने कैलकुलेशन रखी है उसको सिंप्लीफाई करते, 3 या 4 मात्र 4-5 फैक्टर होते इजीली, हम घर बैठ कर अपने उसमें देखते कितना है कि नहीं हो सकता था, फिर ये भी कॉम्प्लेक्स बना। अब अल्टीमेटली इश्यूज
कुछ भी नहीं थे, पर कम्प्लेक्स खाम खा के बन गए और खाम खा की आज ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जहाँ पर आज इतनी बड़ी डिबेट पर भी हमें आना पड़ा। अब रही बात, मैं सरदार साहब मेरे सामने बात कर रहे थे 370 और 35A की बात, मैं बात करना नहीं चाहता था, पर मैं आज रुक भी नहीं सकता। देखो, बात करनी चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड। आज हम बात करते हैं चेंज इज विजिबल। वो चेंज क्या विजिबल है जो आपको दिखे, ठीक है ना। मैं एक नेशनलिस्ट हूँ और मैं एक सिटीजन हूँ जम्मू का, और आज मैं पुल के ऊपर से निकलता हूँ, मैं देखता हूँ आर्टिफिशियल लेक का काम लगा है। मैं शाम को जाता हूँ बागे बाहू में, वहाँ पर जाकर एक ओपन एयर जो थिएटर है वो शुरू हुआ, लेज़र शो देखता हूँ। फिर मैं बालाजी तिरुपति टेम्पल की बात करता हूँ, छत्तीसगढ़ बॉर्डर की बात। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ नहीं किया। माननीय उपराज्यपाल ने जिस तरीके एक जो चेंज का जो एक पूरा एक सरमाया यहाँ पर दिखा, पहले नहीं दिखा। आप बताइए ना कहाँ पर दिखा। आज आप हम बहुत ज़्यादा बात करेंगे, आप IIT IIMG इतने खुल गए, इतना आपको लाइवली माहौल दिखता है शाम को, और स्टिल यहाँ पर जो चेंज हो रही है। आज कश्मीर में किसी ने सोचा था कि वहाँ पर आज जिस तरीके, मैंने भी वहाँ पर उस दिन जाकर झंडा फहराया, कभी सोचा नहीं था। मैं आई वॉज टॉकिंग विद समवन, वन वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, वो कहते हैं हम लोग जाकर पिक्चर देख रहे हैं आराम से, क्या ये बदलाव नहीं है? शायद ये बदलाव पहला नहीं था जो हमें दिखता, अब दिख रहा है। देखो, सच्ची बात कैमरे पे करनी चाहिए, और मुझे लगता है कि उसमें कोई दो किंतु या परंतु नहीं होना चाहिए। जब इन सारी चीज़ों फैक्टर्स को आप देखते हैं, मैं मुबारकबाद देता हूँ आज केंद्र सरकार को और खासकर LG प्रशासन को भी, और खासकर मैं माननीय उपराज्यपाल जी को भी। पर मुझे लगता है कि ये जो इश्यूज थे ही नहीं, एक जानबूझ के कम्प्लेक्स बनकर आज लोग त्राही त्राही में हैं, जो कि कहीं ना कहीं पर आज लोग अपना सेंटिमेंट से, जो कि एक सरकार को लाए थे, बीजेपी का एक बहुत बड़ा नारा था, इतना बड़ी डेवलपमेंट होगी, सब कुछ होगा। आज ये छोटे छोटे पेनी इश्यूज, जो इश्यूज थे ही नहीं, आज ये इश्यूज को कहीं पर एड्रेस करने में मुझे लगता है चूक हुई है, जिसके कारण आज जो आप हीट है जो उसकी, अगर आप देखिए कि आज वो कहीं ना कहीं पर एक सड़कों में दिख रही है, जो कि अगेंस्ट जो लोगों की जो बात है। देखिए, मुझे बताइए कि 70 साल क्या कश्मीर में तिरंगा नहीं था? शर्मा साहब जिस सरकार में मंत्री थे वो तिरंगे के नीचे नहीं चलती थी? ऐसी बातें नहीं है। हम ये एक कंसेप्ट बना लेते हैं तिरंगा। मैं कहता हूं कश्मीर में मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और चाहे वो बीजेपी है, PDP, कोई भी है, उनके वर्करों ने डेमोक्रेसी को कश्मीर में बहाल करने की अपनी शहादत दी। मिलिटेंटों के अटैक उन्होंने अपने ऊपर बर्दाश्त किया। फिर आप ही की लीडरशिप फिर बोलती है तिरंगा को कंधा देने वाला कोई, वो क्या थी, उस पर डिबेट कर लीजिए। डिबेट की बात नहीं है, आप ये तो आप ही के बात से निकलता है ना, आप ही के वो बोलते हैं तिरंगा को कंधा देने वाला, तिरंगा कश्मीर में हमें उसी ने दिए थे, उस तिरंगे ने आज तिरंगा एक फकर से उठाया जा रहा पूरे कश्मीर में। मुझे क्या पता है गौरव जी, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जो है, दिस इंफॉर्मेशन आई विल नॉट सपोर्ट दैट एनी, नो नॉट एट ऑल, विल नॉट टॉलरेट। यस, एग्जैक्टली, ऐसा नहीं होता। हम मुद्दे पे रहे, नहीं, ये नैरेटिव तो वहां से था, तिरंगा को खाना देने वाला कोई नहीं रहेगा, कैसे बात चलेगी? एंड बीइंग उठाने वाला तिरंगा नहीं रहेगा, कैसे रहेगा? छोड़िए, मुद्दे पे रहते हैं। सोनू जी, बिल्कुल आओ, मैं भी आऊंगा। सोनू जी, हम स्मार्ट मीटर पे बात करें, हम सोरो प्लीज, हमारी भी हम तिरंगे के खिलाफ कुछ जस्टिफाई नहीं करना है, खत्म करें। 47 में, मैं सुनिए एक मिनट सुन लीजिए, मेरे बुजुर्ग 47 POK से आए हैं। इस तिरंगे के लिए मेरी पूरी फैमिली शहीद हुई है। कोई बात नहीं सरदार साहब, मैं कह रहा हूँ ना, आज कुछ और हम इसमें भी करेंगे बात, और इसी चैनल पे बात करेंगे। भाई बाबा, वो बात नहीं चलेगी, हमें सुनता, हमें भी दुख होता है, ठीक है, बीइंग एन नेशनलिस्ट बहुत दुख होता है हमें। पहले भी कहा जी, खत्म करें प्लीज। जमहूरियत ख्यालात की जंग है, आपके अपने ख्याल हो सकते हैं, यस, अपने इट्स अ बैटल ऑफ आइडियोलॉजी, पर हम लोग उसमें इसको टॉलरेट करें। ये कोई देश के ना कोई खिलाफ जा सकता है ना, तिरंगा आपकी इस बात को मैं जस्टिफाई नहीं करता और ना ही सुनता, सी बात है। मैं जिसके 4 लोग उस बात को तुम सुनेंगे नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए। नहीं सुनेंगे, आप बोल लीजिए, मेरी हम तो बोल दीजिए, हम बात करेंगे। गौरव जी प्लीज, डोंट लूज योर टेम्पर। वो तो दिख रहा है सामने, हम इस पे डिबेट करेंगे। आप खत्म करें, खत्म करें, खत्म। शर्मा साहब ने बातें की, मेरी बातें उन्होंने सुनी, उन्होंने अपनी बातें की। बिल्कुल, हम तो सरकार के खिलाफ है। सरकार जो गलत फैसला होगा, जो अच्छा फैसला होगा, जहां तक आर्टिफिशियल लेक की बात की है, वो इनकी कैबिनेट में पास हुई आर्टिफिशियल लेक, श्रेय जाता है शर्मा साहब जी। डेली वेजर के लिए आज हम लड़ रहे हैं ना, तो शर्मा साहब ने कैबिनेट
उस कैबिनेट में जिसके उमर साहब चीफ मिनिस्टर, इन्होंने उस वक्त भी बात की थी और शायद मेरा रिजाइन भी किया था। इन्होंने कहा था आज हम दिल्ली विजन के लिए लड़ रहे हैं, दिल्ली विजन मेरे जम्मू के हैं। मैं सबसे बात कहता हूं कि सबसे पहले मैं जम्मू का हूं, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी है। क्यों? और दूसरी उसकी वजह है कि मैंने जब भी जम्मू में रहना है मैंने आपसे मिलना है, मुझे कोई दुख तकलीफ होगी मैंने आपके पास आना है, मैंने दिल्ली थोड़ी जाना दुख तकलीफ सुनने के लिए। दूसरी बात यह है कि ये एक अलग इशू है, उस पर बात करेंगे जब भी यह बाकी ना कोई तरफ होगी। सरकारें तो आइन के तहत चलती हैं जी। यहां तक यहाँ की बात मैंने पहले भी कहा, जैसे उन्होंने कहा कि अपोजिशन, वाकई अपोजिशन को तंग किया जाता है। सोनू जी एक मिनट में इंटरप्ट करूंगा, सुनो मेरी बात। आप आर्टिफिशियल लेक की बात कर रहे हो, हाँ। कब से प्रोजेक्ट चल रहा था? कब से चल रहा है? बात करते कब से चल आप रहा था? बताइए। नहीं चला ना, क्यों नहीं चला? अभी तो मुझे एक्सपर्टाइज हुआ, बताइए, सरकार ने एक डेढ़ साल पहले तो एक्सपर्टाइज हुआ। मैं कहता हूं, artificial lake पे मैं तो आम नागरिक, किसने ना ही हमारी बनाई है? पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, नाम नहीं, लेके ही जाना है। आपकी हम तो होगी, एक आम मुझे नागरिक नहीं की बात पता। करते हैं। आपकी आप होगी, देखिए मुझे एक साल, नहीं पता। शर्मा जी आप मेरे से सहमत होंगे अगर आप बोलेंगे एक डेढ़ साल में थोड़ा काम एक्सपर्टाइज हुआ है जो तो सामने दिख रहा मैं है। कहता हम हूं, उस काम की बात कर रहे अगर हैं। हुआ है, अगर किसी का कोई काम हुआ है, वो appreciate तो करें, वो appreciate करें। मैं तो कह रही हूं वो appreciate appreciate भी करें, करेंगे। वो appreciate अगर करें। काम हुआ है तो इसका Yes. मतलब ये नहीं कि We must appreciate. आप लेक का We काम must करा दो, appreciate. स्क्वायर मीटर लगा But दो, we must टोल appreciate प्लाजा जो हुआ लगा है। दो, लैंड माफिया ले आओ, ये तो गलत लीगल हुआ। माफिया देखो, ले आओ, ये बात तो उसी की लूट कर थी। दो, ये तो कोई जस्टिफाई नहीं ना। आप एक लेक हम बोल रहे हैं यही complex जम्मू issue जो कश्मीर खान के का आगे लोगों को बढ़ बंधुओं में दूर थोड़ी ना बना सकते। नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूं, देखिए यही इश्यूज हैं जो यही complex है। बन अगर गए। लेक बन रही है तो बनी अच्छी बात है। मैं ये कहना चाहता हूं, आप ये तो नहीं कि लेक बना के तो आप लीकर माफिया बाहर से ले आए। सोनू जी लास्ट 1 मिनट। मैं लास्ट Last ये कहना 1 minute, चाहता हूं, जी। हम किसी के जाति के खिलाफ नहीं है। पहली बड़ी क्लियर बात है, सरकार की पॉलिसी के खिलाफ है। देश मेरा भी उतना है जितना कपूर साहब आपका है, गौरव जी आपका, सारी जितना शर्मा साहब का है। मुझे भी देश से उतना ही प्यार है, क्योंकि मैं इस देश में रहता हूँ, इस देश का शहरी हूँ। मेरे पास भी राशन कार्ड इसी देश का और पैन कार्ड और आधार आपके पास भी है। तो और दूसरी बात यह है कि मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, 47 में मेरे बुजुर्गों ने कुर्बानी की है देश के लिए। तो ये जो राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र भावना मेरी रग रग में है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो देशद्रोही है। हम पॉलिसी के खिलाफ हैं, हम सेकुलर इंडिया की बात करते जंग हैं, तो महात्मा गांधी पॉलिसी की के इंडिया की अगेंस्ट बात हो रही है, जंग बात तो हमारी पॉलिसी मेकर्स पर ही है। आगे आ जाइए आज के इशू पर। मैं ये कहता हूं टोल प्लाजा जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। आप भी कहते हैं, मैं भी। 100%। और जो लोग हमारे रेस्ट हैं वो जल्द से जल्द बाहर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लोग हमारे हैं, हमारे अपने भाई लोग हैं जी। डिफरेंसेस हो सकते हैं, आइडिया के डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन वो हमारे लोग हैं। हाँ, स्मार्ट मीटर जो है, हम ये कहना चाहते हैं कि जहां तो जम्मू की जनता को ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए। कोई 2 लोग स्मार्ट मीटर की टेस्टिंग कर देंगे तो वो 2 लोग जम्मू के लोग नहीं, जम्मू की आवाज नहीं है। जिनको पसंद है स्मार्ट मीटर वो अपने घर 4 लगा लें, हमें कुछ तो भी कोई इतराज नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए, जैसे उन्होंने कहा प्रॉपर्टी टैक्स पे, ठीक कह रहे हैं, किसी को बाप दादे की जमीन आ गई तो वो बेचारा आज रेडी लगा रहा है या दुकान कर रहा है, वो कहां से देगा टैक्स? जमीन तो उसके बाप दादे की, तब जमीनों का तो रेट ही नहीं था। हम ये कहते हैं कि अगर एक डेमोक्रेटिक सेटअप है जम्मू में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हाउस, उस हाउस ने जब पास की एक चीज है तो भाई उसकी तो कदर करो, डेफर करो, लोगों को उस लायक बनाओ। और दूसरी बात, आप स्मार्ट मीटर प्रॉपर्टी टैक्स लगाना चाहते, पहले जम्मू को चंडीगढ़ बना लो, जम्मू को पहले चंडीगढ़ बना लो। सरकार ये कहती है 80 करोड़ लोगों को हम देश में 5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि आज सरकार को सोचना चाहिए। इसका मतलब 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ चुके हैं ना, जो 5 किलो चावल आपसे ले रहे हैं। तो सरकार को उनकी स्थिति सुधारने के लिए काम करनी चाहिए। मैं नहीं कहता सबको सरकारी नौकरी दी जा सकती, पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन रोजगार के अवसर तो दिए जा सकते हैं। जम्मू की जनता ही आखिर में ये फैसला करेगी कि ये जो हालात इस वक्त जम्मू में बने हुए हैं वो किस तरफ जाएंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि जम्मू की जनता है परेशान। एलजी साहब लीजिए संज्ञान और दीजिए कोई संविधान, ये बात हम जरूर कहेंगे। आप सब ने वक्त निकाला, श्यामला शर्मा जी, गौरव गुप्ता जी, वासु चिप जी, वीरेंद्र सिंह सोनू जी, आप सब ने वक्त निकाला हमारे स्टूडियो में आए, इस पैनल डिस्कशन में आपने हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था आज का मुद्दा। एक अगले मुद्दे में हम दोबारा जुड़ेंगे एक नए पैनल के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके